धन्यवाद फ्रेंड्स। मेरी आवाज क्लियर है आपको? बिल्कुल क्लियर है। ओके, थैंक यू जी। हम लोग स्विच वर्ड्स पे कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं पहले। बेसिक नॉलेज का कुछ तरह की चीजें हम लोग जैसे कैसे उपयोग में लाते हैं स्विच वर्ड्स को। स्विच वर्ड्स देखिए, ये इनवर्स से रिलेटेड होता है। आप जो बातें चैंट करते हो या जो बातें लिखते हो या जो बातें कहते हो, वो इनवर्स से, और इनवर्स के पास कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं होती जो आपकी लैंग्वेज को नोटिफाई कर सके। ये सिर्फ आपकी अंतर्मन की भावना पे डिपेंड करेगा कि आप अपने मन में किस तरह की भावना रखते हो, और उसके लिए वो डिफाइन करेगा। किस तरह की भावना रख करके आप किस तरह का चैंटिंग कर रहे हो, ये यूनिवर्स को सीधे जाएगा और यूनिवर्स आपकी बात को कंप्लीट करेगा। एवरीथिंग, सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में कंटेन रहती हैं। आपके शरीर की समस्त बाधाएं, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक इस सेंस में, जैसे लोग कहते हैं ना, नजर लग गई, भूत प्रेत टोना, और किसी ने कुछ कर दिया, इस तरह की भी समस्याएं, पागलपन, या पागलपन के अलावा ज्यादा किसी चीज में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट शो करना, अतिरेक करना, ये सब चीजें आने लगती। ये सारी समस्याओं का समाधान हमारे अंदर है। कम से कम पूरा नहीं तो 90% समाधान तो हमारे ही अंदर है। जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारी बातें फीड रहती हैं, किसको कैसे ठीक करना है, इसको यदि आप उसी भावना को रख करके, इसीलिए अफर्मेशंस भी दिए जाते हैं। अफर्मेशंस का क्या रोल होता है? हम किसी चीज को बार बार कहते हैं, अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड ग्रहण करने लगता है। किसी चीज को बार बार रिपीट करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड, आंतरिक मन हमारा ग्रहण करने लगता है, और वो सोचता है कि हमें शरीर में, इस मानव शरीर में इस तरह की सुविधाएं उत्पन्न कर दे कि ये चीज इसके परिलक्षित घटित होने लगे। हम लोग आते हैं इसके साइनस पे। साइनस का सबसे पहले हम लोग रूट का समझते हैं। क्या है रूट का समझ? साइनस के 4 या 5 लक्षण जो मेन होते हैं। पहला तो ये है कि बॉडी में पेन। दूसरा है इचिंग, किसी तरह की इचिंग। तीसरा है थकान, जिसे फैटिग्यू फैटिग्यू बोलेंगे। ये एंड कफ एंड कोल्ड, टॉन्सिल्स, एलर्जी, जिससे नाक की हड्डी बढ़ जाती है, तो इस तरह का होता है। और लक्षण क्या होते हैं इसके? सिर दर्द होता है, सांस न लेने पे के कारण, बुखार और कमजोरी भी हो सकती है, आवाज में बदलाव भी होता है, स्मेल पावर कमजोर होती है, कभी कभी टीथ पेन भी होता है,
इन्फ्लेमेशन, कान में हमारे भी कुछ प्रॉब्लम होती है, खांसी भी हो सकता है। ये सारी चीजें साइनस के एलर्जी में, साइनस जब होते हैं, साइनस की एलर्जी, ये सारी घटनाएं घटती हैं। अब आप ये कह सकते हो ये होते क्यों। पहला तो ये सर्दी, जब भी सीजन चेंज करेगा फ्रॉम हॉट टू कोल्ड या कोल्ड टू हॉट, ये। दूसरा होता है प्रदूषण, कूड़ा या कण या स्मोक्स, धूल के कण, ये सारी चीजें इसके कारण होती हैं। रूट काज हमारा क्या है। सपोज साइनोसाइटिस है, ये कब होता है, जब आत्मग्लान की अधिकता होती है, रिमोर्स जिसे कहते हैं, जैसे बहुत ज्यादा डिजायर आप रखते हो और फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, सोचते ये हो जाए वो हो जाए, फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो ये रोग हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन अगर है, आप अगर डिटेक्ट, जैसे कोई पेशेंट आपके पास आता है तो उसके लक्षण डिटेक्ट करें आप कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो ऐसे अगर पेशेंट आते हैं आपके पास, तो एक स्विच कोड लिख लीजिए, 13 स्पेस 14 स्पेस 335। मैं लिख दे रहा हूं। ये कब लगाएंगे, जब आत्मग्लान की अनुभूति हो, डिजायर बहुत ज्यादा हो रहे हो, लगे कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं और ये चीज नहीं हो पा रही हमारी, तो आप उस तरह की रोग के लिए ये यूज करेंगे। 13 14 स्पेस 335। दूसरा है, इसमें क्या होता है, इचिंग भी बढ़ जाती है। इचिंग इचिंग जब होती है, ऐसा इचिंग होता क्यों है? ये कोई भी अनसेटिस्फाइड इमोशंस हो, पैसे की कमी या कोई भी कमी, पैसे की कमी तो एक बात, अलग बात है, मतलब पैसे की कमी या किसी भी तरह की आप समझते हो कि हमारे में ये चीज, इमोशंस अनसेटिस्फाई आपके रह रहे हैं, ऐसे स्टेज में भी इचिंग होते हैं। उनके लिए लिख लें, उसके लिए लिख लें 119। साइनस जब बढ़ता है ना, तो बॉडी में भी पेन होने लगता है, बॉडी में पेन शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए भी या तो एफर्मेशन करिए, जैसे स्वयं की गिल्ट फीलिंग हो रही हो आपको, गिल्ट फीलिंग हो, डर लग रहा हो कि इसका तो हमने कोई गलती किया है, उसका कोई पनिशमेंट हमको मिलेगा, कैसा पनिशमेंट मिलेगा। लैपटॉप में गिर जाएगा, आज क्यों दिखा, तो बोल रहा है उसका नाम आ रहा है, आज के नाम है, चलिए राकेश, आर पर राकेश। हाँ, हम ये कह रहे थे, ये बॉडी पेन साइनस के केसेस में हो सकते हैं। वो क्या होते हैं, जब गिल्ट फीलिंग हो किसी में, है वो खौफ पैदा हो, मैंने ये गलती किया है, उसका पनिशमेंट हमको अवश्य मिलेगा, ऐसी कंडीशन भी आ सकती है। तो उस समय साइनस इफेक्ट जब होता है तो बॉडी पेन, पूरे बॉडी में आपको लगेगा पेन होगा। इसके लिए लिख लें, या तो लिखे या तो चेंज करें, चेंज हो CHANGHO। मैं लिख दे रहा हूं, CHANGHO।
चेंज, चेंज हो, चेंज हो, चेंज हो, चेंज हो। जब भी ऐसा लगे कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम महसूस हो रही है कि कोई, जैसे आप गलती ना भी किए रहो तो भी इमोशंस इस तरह से जाहिर होंगे, कोई गलती हमने किया, इसका सजा जरूर मिलनी है। या अपने आप को किसी बंधन में आप रख रहे हो और किसी और की सहायता के बिना आप काम नहीं करते हो। कोई काम करने जाओगे, यार फलाने को साथ में ले लेते तो मेरा ये काम हो जाता, मतलब उसके बिना आप अपना काम नहीं पूरा कर पा रहे हो। इस तरह का कॉन्फिडेंस अपना लूज रखते हो। इस तरह की जब भावनाएं आती है ना, तो ये जो है साइनस अफेक्ट करता है। और जब ये अटैक करेगा तो बॉडी में पेन शुरू हो जाएगा। बॉडी में पेन के लिए लिख लें, चेंज हो करेंगे बेस्ट है। और कुछ नंबर्स हैं, आप चाहें तो अपने लेफ्ट साइड के बॉडी पार्ट पे लिख सकते हैं, जैसे 111 स्पेस 222। हो जाएगा, सरल है। सर ये जो नंबर आपने बताए हैं वो कैसे क्या करना है? 1314 और 335। अच्छा ये, अच्छा अभी यूज यूज नहीं पता ना स्विच वर्ड्स का, कैसे करेंगे? ठीक है, हम जी। अभी बता देंगे थोड़ी देर में। इसको अभी फिलहाल लिख लें, मैं भी इसका प्रयोग भी बता दूं, आप लिख लें। मैं प्रयोग अभी लास्ट में कंक्लूड कर दूंगा, कैसे करेंगे इसका प्रयोग। ठीक है, ओके। अभी आप लिख लें इसको, क्योंकि सभी लोग जानते हैं। बाय द वे, एक या दो लोग जो नए आज जुड़े होंगे उनको मैं दोबारा से ब्रीफ कर दूंगा कैसे, हाउ टू यूज दीज स्विच वर्ड्स। सर 119 किसके लिए बोला आपने? इचिंग, इचिंग के लिए सबसे छोटा और सबसे बेस्ट स्विच वर्ड इचिंग। इचिंग के लिए 119। और भी बहुत से थैंक हैं, यू बट सर। 119 से काम बन जाएगा। आज आगे चलते हैं। बॉडी पेन हो, अभी लिखा मैंने बॉडी पेन के लिए 111 स्पेस 222। 111 स्पेस 222। आगे चलते हैं हम लोग। थकान, साइनस, साइनस जब बढ़ता है तो थकान भी होती है, शरीर निढाल सा पड़ जाता है और लगता है बॉडी में बिल्कुल थकान है, कुछ भी करने का मन नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? जब आप अपने कार्यों से प्यार नहीं करोगे। और जनरली होता क्या है, किसी को, आपको जैसे ये जॉब मिला है, आप कहो कि हमको ये जॉब मिलता तो बेहतर रहता, तो ऐसा सोचना ही आपके लिए वो गलत होने लगता है। जो भी असाइंड है वो यूनिवर्स की अनुकंपा से आपको असाइंड है, ऐसा माने और उसको प्यार से करें। जो भी कार्य असाइंड हो चुका है आपको इस भौतिक जगत में, हर तरह के कार्य, ऐसा नहीं कि केवल जॉब ही की बात है, पढ़ाई है, किसी की सेवा करना है, पशु पक्षियों की देखरेख करना है, खेती बाड़ी करना है, किसी भी तरह का जॉब जो असाइंड आप कर चुके हो, चेंज कर लो। फिर उसके प्रति प्यार रखो, मतलब उसको प्रेम से, उसके प्रति एक अपनी जवाबदेही महसूस करते हुए अपने कार्य को करें। ऐसा नहीं करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम्स घटित होंगी आपके इस भौतिक शरीर में। उसके लिए क्या करेंगे, एक है स्विच कोड है। जब थकान हो और साइनस बढ़ा हो और थकान भी हो रहा हो तो उसके लिए लिखेंगे रिस्टोर, रिस्टोर स्पेस क्रिस्प।
रिस्टोर क्रिस्प। इसको क्या करेंगे, या तो इसको एक व्हाइट पेपर पर लिख करके सर्किल बना लेंगे, सर्किल के अंदर कर लेंगे, और उस सर्किल को आप अपने वॉलेट में, तकिया के नीचे, पिलो के नीचे, या टेबल जहां बैठते हो वहां सामने आप लगा सकते हो। या तो चेंज करें आप, रिस्टोर क्रिस्प, रिस्टोर क्रिस्प, रिस्टोर क्रिस्प, रिस्टोर क्रिस्प, या ब्लू पेन से अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कहीं भी इस चीज को लिख दें। धीरे धीरे हम बताते भी चल रहे हैं आपको कैसे इसका उपयोग मिला है। आगे बढ़ते हैं। जब आप, सोर थ्रोट भी होता है इसमें, जब साइनस बढ़ता है तो गले में बहुत सी प्रॉब्लम आती है, गले में भी प्रॉब्लम आती है, सोर थ्रोट हो सकता है। ऐसा क्यों होगा, इस तरह की प्रॉब्लम आती क्यों? जब हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से किसी से कह नहीं पाते, हमको ये बोलना है और हम नहीं बोल पा रहे, हमें सारे शब्द हमारे भीतर हैं, हमें सारी चीज याद है। परीक्षा में बच्चा एग्जाम देने गया, वहां उसको सारी चीजें आती हैं, बट वहां उसको एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो रही, बोल नहीं पा रहा है। वाइवा देने जा रहा है, वाइवा में बोल नहीं पा रहा है। आप कहीं व्याख्यान देने गए, स्पिरिचुअल लीडर हो अगर आप, वहां आपको लगे कि इस तरह की प्रॉब्लम आ रही कि आपके शब्द ही नहीं निकल रहे हैं, सब शब्द अंदर ही समाहित हो गए, बाहर कोई शब्द ही नहीं, दब गए हैं। ऐसा क्यों होता? जब अपनी बात आप स्पष्ट रूप से कहीं भी कहने में अपने को असमर्थ करते, उसके लिए अफर्मेशन दिया करिए। अफर्मेशन प्रतिदिन मॉर्निंग में क्लास में होता है, जिसे थ्रोट चक्रा के लिए अफर्मेशन देंगे। मैं अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहता हूं, मैं सुनने और बोलने में सक्षम हूं, मुझे शब्दों की कमी कभी नहीं महसूस होती है। इस तरह के अफर्मेशन दिए जाते हैं तो अपने आप इस सब बीमारियों से आप दूर रहोगे। मैंने जो पहले शब्द कहा कि सारी बीमारियों का, 90% बीमारियों का निदान आप स्वयं अपने अंदर रखते हो। आपको हर रोग का या हर प्रॉब्लम का कारण पता है, प्रॉब्लम भी पता है, कारण भी पता है, और निदान भी पता है, और आप उसके लिए सक्षम भी हो। तो क्या देरी है भाई, क्या देरी है? आप अपने रोग को अपने से दूर करिए ना, स्विच वर्ड से चैंटिंग करके, अफर्मेशन करके, मेडिटेशन करके। आपके सारे 90% बता दिया पहले ही कि सारी समस्याओं का जड़ आपके शरीर के अंदर, और उसका निदान भी मौजूद है। आगे चलते हैं। इसके लिए एक स्विच कोड है। जब हमारे गले में प्रॉब्लम हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो, यस, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो, गले में खराश हो, सोर थ्रोट हो, तो हर तरह की गंदगी को, हर तरह की, इवन आप पूरे शरीर की मान सकते हो, गले की तो बात ही छोड़िए, पूरे शरीर की गंदगी को, अंदर की इंटरनल गंदगी को साफ करने के, मैं इंटरनल बोल रहा हूँ, सॉरी, ये बाहरी नहीं, बाहरी तो फिर साबुन है, तेल है, अपना क्या क्या है, तमाम चीजें यू कैन यूज। मैं इंटरनल गंदगी जितनी हमको साफ करनी है, अपनी अपनी भावना को सकारात्मक रखना है, उसके लिए लिखें क्रैब एप्पल, स्विच वर्ड है। हाँ, हाँ, यस। ये सभी शब्द जो है ना, वो उस पे होंगे। हाँ, क्या कहते हैं, लेटर्स जो है वो कैपिटल है।
क्रैब, एप्पल, क्रैब एप्पल। ये हर तरह में आएगा क्रैब। कैसे, किस तरह की, समझ लीजिए, हर तरह की गंदगी, चाहे वो एलर्जी हो, चाहे वो नशा पत्ती हो, जैसे किसी को नशे की लत है, अल्कोहलिक नशा है, या और स्मोकिंग का नशा है, स्किन डिसीजेस हैं, बैड हैबिट्स जो भी हमारे अंदर डेवलप हो रही हैं, या किसी भी आपके पेशेंट के अंदर शरीर या मन में क्लीन अप करने के लिए किसी तरह की स्किन डिसीज हो रही हो, ये सारी चीजों के लिए एक क्रैब एप्पल बहुत ही एक यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट वर्ड है, इसको अवश्य यूज करें। हाँ, अब आते हैं हम इसी तरह के सोर थ्रोट हो जाता है, सोर थ्रोट, गले में खराशी या कुछ आने लगता है, उसके लिए एक स्विच कोड भी देते हैं आपको, मैं लिख दे रहा हूँ, 4488772। एक और बता देते हैं फिर आपसे एक बार। सोर्स इन माउथ, माउथ में भी साइनस जब बढ़ता है ना, तो माउथ के अंदर भी कभी कभी दाने आ जाते हैं या छाले पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, छाले भी पड़ जाते हैं, खाने पीने में तकलीफ होती है, या पानी पीने में भी तकलीफ होती है, उसके लिए बहुत अच्छा स्विच कोड है 1199, एक साथ 1199। एक यहीं पे और बता देते हैं, टांसिलिस, टांसिलाइटिस, टांसिल भी बढ़ते हैं, साइनस के कारण टांसिल में भी प्रॉब्लम आती है। अब टांसिल का डिफिनेशन हम नहीं करेंगे, आप लोग सभी लोग जानते ही हैं। तो टांसिलाइटिस जो है, ये क्या है, प्रॉब्लम देती है, इसके लिए लिख लें 80 स्पेस 13 स्पेस 494। अब लास्ट में कंक्लूड कर देते हैं कि जो थ्रोट के बारे में हमने सारी चीज बताया आपको, दबे हुए इमोशंस, दबा हुआ गुस्सा, एफर्मेशन बोलना, अपनी बात को कह नहीं पाना, क्रैब एप्पल, सोर थ्रोट 4488772, और सोर्स इन माउथ, टॉन्सिलाइटिस, जो भी है, ये सारी चीजें हमारी विशुद्धि चक्रा, जो थ्रोट चक्रा है, थ्रोट चक्रा मीन्स ये दिस वन, ये थ्रोट चक्रा मेन काज है। तो जब हम लोग सुबह मॉर्निंग में जो मेडिटेशन जो लोग ज्वाइन करते हैं, उसमें हम लोग विशुद्धि चक्रा के लिए भी कहते हैं ना, हम हम हम, ये भी आपके सारे ये इन प्रॉब्लम को, समस्या को हल कर देता है। और इसके लिए, विशुद्धि चक्र के लिए, इस सारे चीजों को अगर आप मिस कर रहे हो, तो कम से कम एक स्विच कोड तो अवश्य लिखें विशुद्धि चक्र का, 88 स्पेस 26 स्पेस 789। फिर से बोल देता हूं, 88 स्पेस
26 स्पेस 789। ये अगर कुछ भी आपको याद नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या लगाएं, कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप केवल एक स्विच कोड कर दो, यूज करो। इसको अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे ब्लू पेन से लिख दीजिए, अथवा इसको एक इन सर्किल बना के पीलो के नीचे रख लीजिए, वॉलेट में रख लीजिए, मोबाइल में डाल लीजिए, चेंज करिए 8826 789, 8826 789। ये नहीं कि आप जोर जोर से ही चेंज करें, कहीं आप ऐसी जगह है जहां नहीं चेंज करते तो मन ही कर, मानसिक रूप से चेंज करें। और मैंने पहले ही बताया, आपकी भावना, आपके मन की अंतः स्थिति इस तरह से हो कि हम इस कार्य के लिए इसको चेंज करें। यूनिवर्स को एक संदेश आप दे रहे हो, वो आपकी भावना के द्वारा ही ये संदेश लेगा। जितना हमने अभी बताया, इसके बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क फ्रीक्वेंट। एक्सक्यूज मी सर, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाई, तो मैं 6 बजे ज्वाइन किया है और 4488 772 तक तो मैं कर चुकी हूँ। यहाँ से शुरू किया है, तो उससे पहले थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट। अच्छा ठीक है, और किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? देखो हमने एक पहले स्विच वर्ड बताया, चेंज हो, चेंज हो बॉडी पेन के लिए CHANGE स्पेस HO, चेंज हो। दूसरा हमने बताया बॉडी पेन के लिए 111, जी बॉडी पेन के लिए, साइनस जब होता है तो बॉडी पेन होता है, शरीर में भी दर्द होने शुरू हो जाते हैं। और दूसरा बताया मैंने 111 स्पेस 222, 111 स्पेस 222। तीसरा मैंने बताया इचिंग के लिए 119, जब इचिंग हो साइनस के कारण तो 119। एक और हमने बताया, जब साइनस के कारण थकान सी महसूस हो, निढाल से हो रहे हो, तो लिखें रिस्टोर स्पेस क्रिस्प। फिर से सुन लें, RESTORE, रिस्टोर स्पेस CRISP। ठीक है सर। इसके बाद हमने वही बताया था सोर थ्रोट के लिए 4488 772। ओके ओके सर। सर ये रिस्टोर के लिए एक बार बताइए सर प्लीज। रिस्टोर क्रिस्प, ये जब इसके थकान महसूस हो। अच्छा, ठीक है, थकान के ठीक लिए। है, थैंक यू सर, सुना है सर। ओके चरण स्पर्श। ओके ठीक। अब आते हैं हम लोग कारण। पर कई बार थकान बहुत होती है, उसके लिए जी, थकान जो होती है आप यूज करिए यही ना जो मैंने दिया अभी। हाँ, 11 111 और 222। हाँ, 111 222, 111 हाँ 222 चेंज मत करिएगा। जब भी चेंज करिएगा एक एक वर्ड्स को चेंज करिएगा, 111 222, 111, थोड़ा रुक के 222, 111 222, लाइक मतलब दैट, जैसे, ऐसे चेंज करिए। और सर हाँ थाइज की बोलो। मसल्स को मजबूत करने के लिए, जो घुटने का ऊपर का पाँव है अपना थाइज, वो उसकी देखिए, अभी मसल। अभी आउट ऑफ कोर्स समझ जाइए। अभी हम आपके फिर सारे क्वेश्चन के जवाब देंगे। अभी हम साइनस पे हम लोग अपनी बात कह रहे हैं, ठीक है? हाँ सर। हेलो सर। अभी हम लोग, हाँ जी, सर मुझे साइनस की प्रॉब्लम है। मुझे कल मैं डॉक्टर के आ गई थी, तो मुझे डॉक्टर ने बोले कि हड्डी बड़ी हुई है, तो आप सर्जरी वगैरह करना पड़ेगा। तो सर ये मुझे प्रॉब्लम कई बिल्कुल दिनों से है। मुझे बिल्कुल, मैं छींके अभी बहुत आती है। अभी आपको बता रहा हूँ इसके लिए, ठीक है? हाँ, तो सर मैं ये बोल रही थी कि ये जो हम चैंटिंग कर रहे हैं या फिर ये लिख रहे हैं नंबर वगैरह, तो इससे हमारा आराम हो जाएगा पूरा? श्योर आराम होगा, लेकिन वही बताया ना, आपकी आपकी मन स्थिति क्या है। अगर नहीं, आप मन डाउट स्थिति किए तो ये है कि मुझे दवाइयाँ खाना ही नहीं है।
हाँ, मन की स्थिति अगर हो गई, डाउट हुआ, अरे पता नहीं ठीक होगा नहीं, तो इनवर्स भी डाउट करने लगे। आप इस बात को समझिए, जैसे दवाई आप खाते हो तो क्या सोच हाँ के खाते हो कि ठीक है, ठीक हो जाएंगे। ठीक ऐसे हो ही जाएगी। सोचिए कि हम इसको कर रहे हैं तो मैं ठीक हो रही हूँ। ठीक है, हाँ सर, फिर इसको ये रेगुलर आपकी, कितना दिन, किन दिन तक के करना होगा? देखिए ऐसा है, इस सब में ऐसा होता है, जब आप दवा लेते हो तो रेगुलर कितना दिन लेते हो, जब आपको थोड़ा सा भी आराम होगा ना तो आप अपने आप दवा लेना ही भूल जाते हो। बंद, हाँ हो जाता है। यही हाल इसका भी है, 2 दिन फिर 4 दिन, बाद से हफ्ता, दो और से चालू हो सकता है फिर। हाँ, ठीक है, इस तरह से। हाँ तो तो हमें अभी हमारे, रेगुलर करते रहना है। हाँ रेगुलर करते रहिए। अभी हमारे सर हैं, हाँ बोलिए। जैसे रात में सो जाते हैं ना, और सोने में इन बीच नहीं में जाना, रात की नींद में इची हूँ, बहुत ज्यादा इचिंग है। यूज करिए ना 119, बोला ना आपको, Yes, sir. 119 लिख के सोइए, तकिया के नीचे रख के सोइए, गिलास का पानी रख के 119 119 119 ऐसे चैंट करिए 1-2 मिनट तक लगातार। ठीक है, और उस पानी को पीजिए। थैंक यू। देखिए आप आज करके बताइएगा हमको कल। मैं कितना कारण बताया, एक तो आप लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कहीं भी लिख लीजिए 119, ठीक है, ब्लू पेन से। दूसरा, एक कागज पे, सफेद कागज पे, साफ सुथरा कागज पे 119 लिख के सर्किल बना दे चारों तरफ। सर्किल कहीं से ब्रेक ना हो, जहां से उठाएं वहीं पे खत्म करें। उसको अपने पीलो के नीचे रख दी। तीसरा, आज जब पानी आप पिए सोते समय या जो भी 1 घंटे पहले जो भी ले पानी वगैरह, उसको 11 मन ही मन चैन करें, 119 119 119, और उस पानी को ग्रहण करें। आप आज करके कल बताइए, इन्फॉर्म करिएगा। ठीक है। सर मेरे को हाँ, साइनस है, और पर मेरा साइनस बाहर नहीं आता है, और यदि मुझे उसके कारण हर्पिस की प्रॉब्लम हो जाती है। जो वैसे थोड़ा अच्छा, सा भी हाँ पानी हाँ नाक का गिरेगा ना सर, तो कोने में हाँ सारा हाँ, ऐसे चोट के निशान होते, इस तरह से हो जाता है वो। हर्पिस की प्रॉब्लम अच्छा, हो जाती है सर, तो इसके लिए क्या करना चाहिए सर? हाँ करते हैं, अभी आते हैं, आपका आपका प्रॉब्लम भी आ जाएगा, अभी हर्पिस का भी आ जाएगा। ठीक है, सर अब आते हैं हम लोग जी। सर मेरे गले में सर कफ रहता है, अंदर के अंदर, बाहर भी नहीं निकलता वो। हाँ, और जब मैं रात में सोती हूँ तो अचानक से गले में आ जाता है, फिर मुझे उठ के थूकने जाना पड़ता है आधी रात में। हाँ, हाँ, ठीक है, मैं आ रहा हूँ उस पे, अभी ये सर सब चीजें आ रहा हूँ। सर आप आगे बढ़ने दीजिए मेरा हमको। गंद निकलता नहीं है, गंद नहीं हाँ, निकलता आप सर आगे, मेरा। हमको आगे बढ़ने दीजिए। अभी तो मैं ये कहा, जितना मैंने अभी बताया उसमें कोई क्वेश्चन हो तो, डाउट हो तो पूछिए, मुझे आगे बढ़ने दीजिए, अभी आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए आगे हम बता रहे हैं आपको, कफ एंड कोल्ड, सर्दी खांसी आपको लगातार या एक आए किसी भी तरह को, तो रिलीज ऑफ कफ, सपोज कफ आपका जमा हो गया है और रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो आप लिखें लिमिट स्पेस गार्ड, लिख लेंगे ना, लिमिट स्पेस GUARD, लिमिट गार्ड। लिमिट गार्ड आप लिखेंगे, कफ एंड कोल्ड की स्थिति जब आपकी होती है, कफ बढ़ा हुआ है या खिचखिच लगा रहता है, तो आप लिमिट गार्ड चेंज करेंगे, या ब्लू पेन से अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखें। देखिए जब रोग आपको अधिकता में हो तो आप इसको कई मेथड इन्वॉल्व कर दी, सेम डे, 2-3 दिन में आपको रिलीज हो जाएंगे। दूसरा है 611, 611, एक और बता देते हैं, लिख लीजिए 11 स्पेस 72 स्पेस 844। अब ये 3 चीज मैंने बताया, जब प्रॉब्लम आपकी कफ एंड कोल्ड की, सर्दी खांसी की ज्यादा हो रही हो, तो इन 3 ही चीजों को एक सफेद कागज पे लिखें और ऊपर से सर्कल बनाएं। पहले ऊपर लिखें, जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम है उसका नाम लिखेंगे, हाँ यस, थैंक यू प्रभात जी, मैंने खुद यूज किया है।
और कई लोगों को मैंने बताया, बच्चों को तो इतना फायदा करता है, क्या बताऊं आपको। नहीं, कुछ words बनाए। सर लास्ट में क्या बोला आपने? 1172 हाँ, डबल मैं एट बता फोर रहा हूँ। नहीं, 11 स्पेस 72 स्पेस 844। ये तीन चीजें जब आपको ज्यादा परेशानी, वैसे तो एक से खत्म समाप्त हो जाएगा, 611 सफिशिएंट है। और बढ़ता है तो लिमिट गार्ड करें, और ज्यादा होता है तो 1172 844। ये तीनों एक पेपर पे लिखें, सबसे ऊपर नाम, फिर लिखें लिमिट गार्ड, फिर लिखें 611, फिर उसके नीचे लिखें 11 स्पेस 72 स्पेस 844, और इसको इन सर्किल कर दें और उसको अपने पीलो के नीचे रख लें और आराम से सोइए। ज्यादा नहीं, 2 या 3 दिन लगेंगे, आपके रिलीज, आपका सर्दी खांसी प्रॉब्लम समस्या हल हो जाएगी। इसके प्रयोग के बारे में किसी को कोई डाउट? चलिए आगे। यस सर, ओके। अब आप आइए, नाक की हड्डी बढ़ जाती है, उसके कारण साइनस प्रॉब्लम देने लगता है। डॉक्टर्स बोलते हैं ऑपरेट कराओ, या जो भी हो। ये क्यों? बचपन में कभी कभी या तो चोट लग जाती है नाक नाक पे, या किसी और समस्या के कारण नाक पे इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। और ऐसी स्थिति में नाक की एलर्जी, आवाज में परिवर्तन, सिर दर्द, तमाम समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इसके लिए एक स्विच कोड है हमारे पास, अवश्य यूज करें। 87 स्पेस 68 स्पेस 433। 87 स्पेस 68 स्पेस 433। बहुत ही भरोसेमंद स्विच कोड है ये। इसको आप जैसे हमने बताया वैसे प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेंगे। सर ये काय के लिए है? ये बताए ना, नाक की हड्डी जब बढ़ रही हो उसके कारण समस्या हो जाती है। नाक इसमें जो आवाज में परिवर्तन होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है। सर आपने 131433 5 ये किसके लिए बताया था? कहाँ आगे पीछे? 131433 ये 5। तो बहुत पहले बताया था हमने, ये जो साइनसाइटिस के लिए बताया था आपको, ठीक है। अच्छा, और ये 611 जो आप बोल रहे हैं वो बच्चे को है तो उसके लेफ्ट हैंड पे लिख सकते हैं, रिस्ट पे? नहीं, बच्चे को ही नहीं बताया मैंने, ये बताया कि बचपन में कभी कभी चोट लग जाने के कारण नाक पे इस तरह की हम्म समस्याएं आ जाती हैं, या कभी कभी हम्म नाक की हड्डी बढ़ने लगती है, ठीक है। हम्म हम्म तो उसके लिए एक तो ये लिख लें, और एक दूसरा छोटा सा लिख लें, 72120। ये नाक की हड्डी को जो बढ़ने वाली, अभी किसी ने पूछा था ना, हमने नाम नहीं ध्यान दिया, वो उनके नाक की हड्डी को डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करने के लिए। तो आपको जो करना हो उसके बारे में हम नहीं ज्यादा बोलेंगे, लेकिन हम ये आप उसकी रोकथाम के लिए हम ये स्विच कोड दे रहे हैं, आप इसको यूज करिए। तो मैंने बताया 72120, और दूसरा 87 स्पेस 68 स्पेस 433। नहीं सर, किसी ने लिखा है ना कि ये 611 कफ खांसी में बहुत जल्दी काम करता है, कफ में, वो पूछ रही हूँ सर।
बच्चे के हाथ पे लिख सकते हैं क्या? हाँ हाँ, वो बच्चे के हाथ से बिल्कुल लिखिए। अगर ब्लू पेन बहुत से? छोटा बच्चा है ब्लू ब्लू से, पेन से? हाँ हाँ ब्लू से। 8 महीने का है सर? 8 महीने का है तो लिख सकते हैं, तो कुछ हाँ एकदम जैसे सिजेरियन हो या 4-6 10 दिन मैडम का बच्चा हो थी या 8 दिन महीने का है तो मात्र 2 से 3 दिन लगा के देखिए ना, बहुत हाँ तेज बस काम कर रहा है। जी जी हाँ, जी आपने हम तो लिखा पिछले है 20 सर, साल से इसीलिए परेशान थे, इसीलिए लेकिन पूछ सर रही ने हूँ। जो बताया था मात्र हमने 15 दिन लगाया है, बहुत अच्छा रिलीफ मिला हमको। जी 90% हमारा थैंक यू गायब हो गया कब। जी जी थैंक यू सर, थैंक इसीलिए पूछ रही हूँ। ब्लू पेन से लिखना है ना? हाँ ब्लू पेन से लिखिए। थैंक यू। एक और कारण होता है साइबेरिया जो होता है, जिसे बबूल क्या बोलते हैं, सांस संबंधी गंभीर बीमारी भी आपके साइनस का इफेक्ट होता है। फेफड़ा और सांस की नली दोनों में जाम सी जैसे महसूस होती है, हकर हकर इस तरह के करते हैं लोग। उसके लिए सिंपल एक छोटा वर्ड, जैसे अभी आपने 611 लिखा ना, उसके लिए 511, 511। ये सब छोटे छोटे स्विच वर्ड्स हैं, आपके लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। 511। सर ये किसके लिए बता रहे हैं 511? ये जो सांस संबंधी गंभीर बीमारी, जैसे फेफड़े में अच्छा अच्छा, कंजेशन होने लगे, साइनस जब ओके। बढ़ता है ना, तो आप हाँ कायदे से सांस नहीं ले पाते हो, सांस की नली में प्रॉब्लम होती है, फेफड़े में कंजेशन होता है, तो 511। तो ये जैसे सांस में प्रॉब्लम अस्थमा की वजह से उसमें भी काम करेगा? सांस लेने में तकलीफ होती है उन्हें? अस्थमा अगर है तो उसका अलग है, उस पर इधर कंफ्यूज मत करिए। अगर ओके, साइनस आपका बढ़ा है, साइनस रोग अगर आप समझ रहे हो, साइनस ठीक है। आपका बढ़ा है और उससे आपकी ये फेफड़े में कंजेशन हो रही है, सांस की नली में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप 511। अस्थमा के लिए ओके, हम अलग से बता देंगे आपको, ठीक है। जी जी जी। और ये साइनस एक्चुअली होता क्यों है? जब हमारे भोजन में अविविधता, मतलब अनवांटेड, जो हमको एनर्जी नहीं दे रहा है, जो हमको विटामिन नहीं दे रहा है, और हम ऐसे भोजन लिए चले जा रहे हैं, तो इससे भी साइनस की एलर्जी होती है। आप बाहर खाते हो, फास्ट फूड खा रहे हो, मैगी खा रहे हो, चाउमीन खा रहे हो, फुल्की खा रहे हो, सो मेनी थिंग्स। मैं ये सब चीजों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये सब चीज खाया भी जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी अस्वच्छ, जहाँ स्वच्छता नहीं होती है, वहां पे ये चीजें आपको साइनस का कारण बनती है। भोजन संबंधी विविधता, अविविधता होने पर इस तरह की, तो उसके लिए आप एक स्विच वर्ड, जब आप बाहर खा ही रहे हो, कोई प्रॉब्लम ही हो रही है, 129 लिखिए, 129। ये हर तरह की पाचन तंत्र में जो आपकी परेशानी आ रही है, उसके कारण आपको साइनस एलर्जी होने वाली है या हो रही है, 129 आप लिखेंगे, इट विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। साइनस के कारण, ये सब कारण मैं बता रहा हूँ, इस क्या क्या होता है इसके कारण। तो अभी आपने देख लिया, एलर्जी हो गई, आवाज में परिवर्तन हो गया, नाक की हड्डी बढ़ गई, कफ और फेफड़ा में ये सब में प्रॉब्लम आ गई, भोजन संबंधी अस्वस्थ भोजन आप कर रहे हो तो प्रॉब्लम आ गई। अब आगे और लक्षण है इसके, सिर दर्द, जब आप साइनस बढ़ता है ना, तो सांस भी नहीं ले पाते हो कायदे से, बड़ी प्रॉब्लम होती है साइनस के रोगी को। जब कोई आपके यहाँ आए पेशेंट, तो आप देखिए उसको बहुत ही प्रॉब्लम, कभी कभी सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है उसके लिए। उसके लिए कुछ मत करिए, आप एक स्विच कोड है, थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि ये हेड सर दर्द के कारण, साइनस के कारण हो रहा है, तो एक छोटा सा कोड लंबा है थोड़ा सा, लिखें विथ, WITH विथ, हम लिख भी दे रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लिख भी दे रहे हैं, विथ स्पेस WOMB, ओम्ब स्पेस हो स्पेस एडजस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
ये जो है सभी कैपिटल लेटर में लिखेंगे, सभी सब जो भी स्विच वर्ड्स यूज करेंगे सभी कैपिटल लेटर में, और स्पष्ट स्पष्ट रहे, साफ सुथरा रहे। ये आप इसको लिख करके या लेफ्ट हैंड बॉडी पार्ट पे ब्लू पेन से लिख दें। जब सांस लेने की समस्या हो रही हो साइनस में, रात में क्या होता है, नाक में प्रॉब्लम, सांस ही नहीं ले पाता है, जिससे बेचैनी सी महसूस होने लगती है, तो ये स्विच वर्ड उसको यूज कराएं और फायदा हो। इसी में एक चीज और, आप कभी आपके बगल में कोई लेटा है दूसरे बेड पे और उसके खर्राटे आ रहे हैं, खूब जोर जोर खर्राटे आते हैं, वो भी साइनस का एक पार्ट होता है। खर्राटे आप समझ रहे हो, स्नीजिंग क्या बोलते हैं, आई थिंक स्नीजिंग, स्नोरिंग स्नोरिंग खर्राटे आते हैं, वो भी साइनस का एक पार्ट है, स्नोरिंग। उसके लिए लिख लें 2870। आपको नहीं आते कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास जो आदमी है अगर उसको आ रहा है तो प्रॉब्लम तो होगी ही आपको। तो आप क्या करोगे, अपने ऊपर तो लिख नहीं सकते हो, आपको तो प्रॉब्लम है नहीं, उसके तकिया के नीचे लगा दीजिए लिख करके कागज पे, और सोने दीजिए उनको। देखिए, प्रयोग करिए। हाँ, जब साइनस ज्यादा बढ़ता है तो स्मेल पावर आपकी रिड्यूस होती है, स्मेल पावर आपकी रिड्यूस होने लगती है। उसके लिए लिख लें 429 429। जब आपको लगे साइनस की बीमारी है किसी को, और उसको किसी चीज की, कभी कभी टेस्ट कर लिया करिए आप, अरे भाई ये है, इसको सूंघ के बताओ कैसा महक रहा है। तो उससे आपको एक, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी एमडी, मतलब आप इस क्षेत्र में एमडी होने जा रहे हो, स्विच वर्ड के क्षेत्र में अगर एक रिसर्च के फेलो होने जा रहे हो, तो आप ऐसे रिसर्च करो, उसमें प्रॉब्लम ऐसी किस तरह की है, तो वो जल्दी आप रिकवर कर पाओगे उसको। तो उसकी अगर स्मेल पावर नहीं अच्छी है तो आप 429 सिंपल स्विच वर्ड दे दीजिए और वो यूज करे और सही होगा। यस, आ रहे हैं, आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं। साइनस के कारण आपका क्या होता है, ईयर में, कान के बीचों बीच आपको प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बढ़ जाती है वहां की कुछ हड्डियां तन जाती हैं। ऐसे केसेस में कान से कम सुनाई पड़ना स्वाभाविक सी बात है। ताना मत दिया करिए उसको, ताना देंगे अरे बहरा कहाँ जा, ऐसा ताना न दें किसी को, उसको दवा दें, स्विच वर्ड्स बताएं, यूज करें। टांसिल का मैंने बताया तो अभी आपको प्रभात कुमार जी, कोई बात नहीं, बता देंगे और फिर बताते हैं। हाँ, तो उसके लिए लिखें, जब आपके कान में प्रॉब्लम हो साइनस के कारण, 5-6, मैं लिख दे रहा हूँ, 5-6, फिर से बोल रहा हूँ, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, 5-6 स्पेस 2-3 स्पेस 8-9-9। कान में जब प्रॉब्लम बढ़े, सुनाई कम पड़े साइनस के कारण, तो आप इसको यूज करेंगे। टांसिल के लिए लिख लीजिए, बोला हमें 80 स्पेस 13 स्पेस 494। मैं फिर से लिख देता हूँ, टांसिल पर टांसिल लिख रहा हूँ, 8013 स्पेस
494। ये ट्रांसिल के लिए मैं लिखा हूं अभी स्विच कोड 8013494। दाएं या बाएं, इसमें कोई साइड की प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ ही काम करेगा। सर यस, बताएं। सर आपके जितना पेशेंस कहाँ से लाए, इतनी शांति। आप लोग पेशेंस से रहते तो हमको, हम पेशेंस से मजबूरी है हमारी। नहीं सर, आप बहुत पेशेंस रखते हैं। ओके सर ओके। पेशेंस के लिए स्विच वर्ड बताएं। थैंक यू सर। नहीं, बता देंगे बता देंगे। अच्छा, इसी से रिलेटेड हम एक चीज और बता दें आपको। टॉन्सिल जब बढ़ता है तो कान भी दर्द करेगा, दांत भी दर्द करेगा। तो टीथ के लिए बता दे रहे हैं। पेशेंट आपके पास आया, उससे पूछे आप कि भाई तुम्हारे दांत में प्रॉब्लम नहीं है, दर्द तो नहीं कर रहा है? कहेगा हाँ। बस पकड़ लिया आपने उसका रोग आपने पकड़ लिया, समझ लीजिए। तो उसके लिए लिख लें 35 स्पेस एक से मैं लिख रहा हूं 35 स्पेस 41 स्पेस 553। ये हो गया। लगभग आप साइनस से संबंधी सर से चले, आप सर दर्द होते हुए, नाक से होते हुए, कान से होते हुए, आंख रह गए ना, आंख। yes। हाँ, सर ये किसके लिए साइनस से 35 पड़ता है। हाँ हाँ सर ये 3541 किसके लिए है? हाँ, 35 स्पेस 41 स्पेस 553। ये जब साइनस बढ़ता है ना, टीथ पेन शुरू होता है, दांतों में दर्द। कोई पेशेंट आपके पास आया और आप उससे पूछे कि भाई तुम्हारा दांत में दर्द नहीं करता है, साइनस तो बढ़ा ही मान लिया, तो बताएगा हाँ। हाँ तो बस पर्ची दे दी, तुरंत स्विच वर्ड यूज कराई उसको, लेफ्ट हैंड में लिखे, अपने पिलो के नीचे नहीं लगाए, पानी ग्लास, कांच के गिलास में रखेगा पानी, उसके सामने रख के चैंट करे, एनर्जी सर्किल बना के फिंगर मेथड अडॉप्ट करे, कुछ भी करे, लेकिन वो अपने अंतर मन की स्थिति को उसी तरह, किसी तरह का डाउट रख के मत करिएगा। कोई मतलब नहीं हुआ, डाउट आप रखते हो तो कोई मतलब नहीं हुआ किसी भी चीज पर, क्योंकि आप अपने अंतर मन को समझा रहे हो। हाँ, एक चीज और, साइनस जो बढ़ता है, आंख में भी दर्द, आंख में भी पेन, अनावश्यक पेन, थकान टाइप का, जैसे सर थकी हुई इसका आंखें हैं। पीडीएफ है क्या? इसका पीडीएफ एक्चुअली, देखिए पीडीएफ तो शायद आप लोगों को कोर्स में दिया गया है, लेकिन इस एक्चुअली जो सब्जेक्ट जो रोग वाइज हम लोग देते हैं आपको ना, इसका हम खुद स्टडी करते हैं कई जगह से। हम क्या बताएं आपको, हमको कई जगह से कलेक्शन करके तब आपके सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है। और जितना मैंने बनाया, स्वयं हाथ से लिखा है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, मैंने स्वयं हाथ से, आ रहा है? नहीं, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, नहीं, नहीं आ रहा है ना, कैमरा पे नहीं आ नहीं रहा है आ क्यों? रहा है। नहीं सर। पता नहीं क्यों कैमरा पे नहीं आ रहा है, आना चाहिए। कंपनी तो सर चलो। नीचे वॉल वो आ हाँ, जाता है ना, वॉलपेपर, जो आपने पीछे हाँ वॉलपेपर लगाया तो उसके वॉलपेपर, कारण सब स्पष्ट ही वॉलपेपर नजर कुछ, आता हाँ है, यस यस यस, वॉलपेपर है, नहीं लेने दे रहा, कोई बात। तो मैं हर चीज का स्टडी करके फिर अपना नोटबुक बनाता हूँ, ताकि आपको मैं जो दे सकूं, अपना बेस्ट देता हूं। अब बेस्ट हो ना हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अपना एक बेस्ट देता हूं, ओके, जो मेरा थैंक यू बेस्ट। सर। थैंक यू। सर एक बात ऐसे पूछनी थी, सर्दी के वजह से किसी किसी को कान के पीछे ऐसे स्वेलिंग जैसे गांठें आती है, और उसमें कभी कभी दर्द भी रहता है बच्चों में, और मोस्टली बड़ों में भी हो जाता है, तो वो क्या रहता है सर? कान कान के कारण हो रहा है,
एलर्जी उसके सर्दी के कारण कान के पीछे गांठें आती है और वो स्वेलिंग भी ऐसा स्वेलिंग होकर दर्द होता है, और जब सर्दी चली जाती है तो वो खुद ब खुद चले भी जाते हैं। तो उसको एक सर्दी स्ट्रिक्ट के कोड यूज करिए ना, 611 यूज करिए कुछ दिन, बताइए 611 यूज करके बताइए हमको। सर हाँ हर्पीस के लिए भी बता दीजिएगा, हाँ हर्पीस प्लीज के लिए बता भी रहे हैं, बता दीजिएगा। थोड़ा सा हो रह गया साइनस में, बस खत्म करें इसको हम, ठीक है, थोड़ा सा हो रह गया है। आई वाला अभी नहीं बोले ना, आंख में दर्द जब होता है। हेलो, नहीं बताया सर। नहीं सर, बता रहे थे आप, रुक गए, दूसरी बात हो गई। हम्म, ठीक है। आइस का होता है साइनस के कारण आंख में भी दर्द शुरू हो जाता है, उसके लिए लिख लें 0077 00 स्पेस सॉरी 00 स्पेस 77 स्पेस 106। हो गया आंख का। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ यस सॉरी, ये कह रहे थे कि जब किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको समझ में ना आए, कोई पेशेंट आपके यहाँ पहुंचा है, आप ही हो, किसी को एकाएक बोल रहा हूँ कि कहते यार हमको साइनस से प्रॉब्लम हो रही है, आप नहीं लक्षण बता पा रहे, नहीं कुछ समझ पा रहे हो, तो आप सिंपल एक स्विच वर्ड उसको 2 दिन के लिए यूज करने के लिए दे दो, बाद में फिर लक्षण पूछते रहिएगा। लिख लीजिए 1800124। मैंने लिखा है 1800124। साइनस की हर तरह की समस्या के लिए आप बिना कुछ सोचे समझे एक स्विच वर्ड दे दीजिए। अभी आप, हाँ कोई पूछ रहे थे कान के पीछे दर्द हो रहा है, तो उसमें भी ये काम आएगा, गांठ सी जो बन रही है तो उसमें भी ये काम आएगा। 1800 जो गांठ बन रही है उसके लिए सबसे गुड है ये। अब आप सर अपने, हाँ बोलिए। सर जो नाक का जो बीच की हड्डी रहती है, डेविएटेड सेप्टम, साइनस की वजह से वो टेढ़ा हो जाता है, बार बार उसका सर्जरी कराते हैं फिर टेढ़ा हो जाता है, उसका क्या इलाज है सर? उसको अभी बताए तो हमने, स्विच कोड दिए थे 87684338 7 हाँ स्पेस
हाँ 68 स्पेस 433। एक ये लिखिएगा, देखिए अब लिख लीजिए, और एक और लिखिएगा, क्लियर स्पेस ओपन अप। मैं लिख दे रहा हूं, घबराइए नहीं। क्लियर स्पेस स्पेस ओपन ओपन अप स्पेस अप। ये देखिए, उसको जब इस तरह के मतलब क्रोनिक हो गया, अब आपका ये डिसीज क्रोनिक हो गया, तो उसके लिए कई तरह से आप प्रयोग करें। सबसे पहला प्रयोग एनर्जी सर्कल का करेंगे आप। नाक की हड्डी जो ऑपरेशन की स्थिति में आगे बार बार करा रहे हो, नहीं ठीक हो रहा है, आप अपना जो दवा कर रहे हो करें, उसको हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप पहले ऊपर लिखिए, एक सफेद कागज लीजिए, व्हाइट पेपर, उस पे पहले नाम लिखिए जिसको प्रॉब्लम है, उसका नाम लिखें, उसके नीचे लिखें क्लियर स्पेस ओपन स्पेस अप, फिर उसके नीचे लिखें 87 स्पेस 68 स्पेस 433, और एक और लिख लें 18000124। ये तीनों लिख करके एक इनसर्किल करें, इसको सर्किल बनाएं, और सर्किल जहां से पेन उठाएं वहीं पे लाके खत्म करें, बीच में कहीं ब्रेक नहीं करेंगे। सर्किल को जहां से पेन को शुरू करें वहीं पे लाके मिलाएं, कहीं पे ब्रेक नहीं करेंगे, और इस सर्किल से आपके किसी भी अक्षर को टच नहीं होना चाहिए। इस सर्किल बनाने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। सर एक बार फिर से बता दीजिए, डिस्टरबेंस आ रही थी ना, समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा था अभी अभी जैसे आप ही ने पूछा था ना कि नाक की हड्डी बार बार ऑपरेट हो रही, फिर ट्रेनिंग में जा रही, फिर ऑपरेट, फिर ट्रेनिंग, ये पूछा ना आपने जी, किसी ने पूछा है जैसे, सर तो मैंने मैंने पूछा उसके था। हाँ हाँ ठीक है, उसके लिए आप करें, एक पेपर लें, व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर, साफ सुथरा पेपर लें, गंदा पेपर ना हो, लाइनिंग ना हो उस पे, सबसे ऊपर नाम लिखें, जो व्यक्ति पीड़ित है, जो बच्चा पीड़ित है, उसके बाद नाम के बाद लिखिए क्लियर स्पेस ओपन स्पेस अप, फिर उसके नीचे लिखें 87 स्पेस 68 स्पेस 433, फिर उसके नीचे लिखें 18000124, और वो सर्किल एक पेन जहां से उठाइए वहीं जाके मिलाइए, कोई शब्द इससे टच ना करने पाए इस सर्किल से, और सर्किल को बीच में ब्रेक ना करिएगा। ये नहीं कि एक जगह खींच लिया फिर पेन था फिर, ऐसा नहीं, एक जगह से उठाइए तो दूसरी जगह जाके मिलाइए, ऐसा करिए। इसको ब्लू पेन से कर सके तो सो फार सो गुड, रेड पेन से करें तो और अच्छा, और अगर येलो पेन से कर सकें तो द बेस्ट। जो सर्किल आप बना रहे हो, ब्लू पेन से कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, आप ब्लू पेन से ही कर लो, लेकिन किसी चीज को रिड्यूस करना है तो रेड पेन से करें। थोड़ा और पावर उसमें देनी है तो एक लेयर येलो पेन की लगा दें। सर मतलब पहले ब्लू पेन से लिख के सर्कल बना दे, ब्लू पेन से सर्कल बनाए, फिर उसके बाद रेड सर्कल बनाए, फिर येलो सर्कल बनाए, तीनों सर्कल बनाए सर। सर आपकी आवाज फिर चली गई।
अच्छा, हाँ मैं ये कह रहा था कि किसी भी कलर से बनाइए, झंझट पे आप ना पड़े, हाँ टेंशन में ना पड़े। अगर हो सके तो ब्लू से बनाइए, अगर पॉसिबल है आपके पास ब्लू के ऊपर फिर वही रेड पेन से कर दीजिए, फिर उसके ऊपर येलो पेन से कर दीजिए, क्योंकि क्रॉनिक है इसलिए मैं कह रहा हूं, अदरवाइज ब्लू पेन ही सफिशिएंट। जब क्रोनिक हो, समझ में आए, बार बार ऑपरेशन हो रहा है, बार बार समस्या बढ़ रही है, तो क्रोनिक हो गया, उसके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट ज्यादा ही करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने बताया। सर नाम जो है वो सर्कल से बाहर रहेगा, राइट? नो नो, एवरीथिंग इन सर्कल। मेरी आवाज सुन रहे हो आप? हाँ जी, सुना। थैंक यू सर। ओके। 3541 553 जो आप पूछ रहे हैं सर, वो है टीथ पेन के लिए। साइनस में, टीथ में जो मसूड़े क्या होते हैं ना, कभी कभी सूज जाते हैं, तो टीथ पेन शुरू हो जाता है, उसके लिए है 35 स्पेस 41 स्पेस 553। अभी आप किसी का क्वेश्चन था हर्पिस के बारे, हमारे ये कोर्स खत्म हुआ साइनस के बारे में, और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क, इस जो अभी आपने पढ़ा। भैया सर, नमस्ते सर। यस यस जैसे टीबी बोलते हैं, ये लंग्स से रिलेटेड है, तो ये साइनस के यस यस, इसमें नहीं आएगा ना सर? नहीं साइनस में इसको मत लाइए, टीबी का अलग से है, हाँ ट्यूबरकुलोसिस का अलग से है, अच्छा स्विच है। अगर क्रोनिक है तो बताइएगा, अदरवाइज अगर चल रहा हो ऐसे मतलब दवा से चल रहा हो तो ठीक है, नहीं क्रोनिक नहीं, होने पर थोड़ा सा। पेशेंट है, उनको होके गया है कोरोना के टाइम, और उनका एज ओहो, होगा 65। तो उनको एक स्विच वर्ड आप दे दीजिए, लिख लीजिए। यस। 67120 एक साथ, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, और ये लंग्स को इफेक्टिव इफेक्टिव करने के लिए सबसे बढ़िया स्विच वर्ड है। और ये तो दीजिए, प्लस जो है एक चीज और करना पड़ेगा, क्रोनिक है तो दोनों, अच्छा लंग्स एक्सरे वगैरह हुआ था, दोनों लंग्स है या एक लंग्स? सर वो पता बताइए। नहीं है, लेकिन वो बोल रहे थे उनको जैसे निमोनिया टाइप, तो डॉक्टर बोले निमोनिया प्लस टीबी ऐसा कुछ हो सकता है, तो उन्होंने क्या इतना क्लियर भी नहीं बताया सर, क्योंकि उस देख लीजिए, टाइम टेस्ट कोरोना करा के के टाइम। दीजिएगा, नहीं तो हाँ टेस्ट करा के दीजिएगा, उसे ये दे दीजिए, उनको ये स्विच कोड दे दीजिए, ठीक है। सर 67120 ना? हाँ 67120 एक साथ कंबाइंड। ओके ये ओके। जो है आप उससे कहिए कि रोज अपने लेफ्ट हैंड पे सवेरे जब नहाए, नहाने के बाद ब्लू पेन से अवश्य लें, ठीक है। ओके। और किसी सर हार्पिक हर्पिस के के लिए बारे में? क्या बताया? हाँ बताया तो था हर्पिस मैंने अभी कुछ, मैं बता सर दूंगा आपको दोबारा। सिग्नल। जी अच्छा सर। कोई बात नहीं। हर्पिस के बारे में है 52751 एक साथ, 52751। हेलो सर। यस, सर चेस्ट में गांठ बन गया हो उसके लिए क्या किया जाए? गांठ बन गई ना, कितने दिनों से, ज्यादा दिनों से या कैसे है कुछ? सर लगभग हो गया 6-7 महीने से तो है। हम्म। उसको आप क्रॉनिक ट्यूमर केस में कह चला सकते गया हो है। क्या? क्रोनिक केस में चला गया ना। जी सर। मतलब ट्यूमर आप कह रहे हो कि ट्यूमर्स हो गए हैं उसमें अंदर, लंग्स में? ये सर गांठ जैसा लग रहा है, गांठ बना हुआ है सर। उसके लिए एक स्विच वर्ड उनको दीजिए, कुछ दिन यूज करें, 1615। 1615 चेस्ट रीजन बना हुआ है सर। चेस्ट रीजन बना हुआ है, जी सर। 1615 वो डेली लिखे कम से कम एक महीने तक, जी सर। ठीक है। 161 क्या बोला मैंने?
1615। 1615 ठीक सर। सर अक्कल दाढ़ निकाली और बहुत पेन हो रहा है, 8-10 दिन हो गए, कम ही नहीं हो रहा है। अच्छा, टीथ पेन हो रहा है? हैं? हाँ अब, हाँ अक्कल दाढ़ निकाल दी है सर, लेकिन हाँ वहां हाँ बहुत हाँ। पेन हो रहा है, 8-10 दिन हो गए। स्वेलिंग है या नहीं, ये बताइए पहले आप हमको। स्वेलिंग तो पूछा सूजन नहीं है या सर, नहीं? हैं? पूछा नहीं सर, अच्छा, स्वेलिंग का हो है, थोड़ी बहुत है। आज कितना एज होगी? जी सर, एक तो एज? उनकी 70 के अबव है। अच्छा अच्छा। हम्म तो आप उनको फिलहाल दर्द अगर है, हम्म दर्द अगर है 15000, ये कह दी, इसको चैंट करें मन ही मन जितना बार हो सके। अच्छा ठीक है, हाँ 15000। ओके सर। और सर ठीक है। एक भाई की है, उसकी भी अक्कल दाढ़ निकाली, 1 साल हो गया, वो फेस पे सूजन जो आई है वो कम ही नहीं हो रही है, वो दिखता है कि हाँ इतना सूजा हुआ है। तो फिर उसके लिए एक एनर्जी सर्किल देना पड़ेगा, 578 लिखना पड़ेगा, और ये 15000, तीन दोनों, ये फाइव दोनों एक सेवन 8। नाम फाइव लिखिए सेवन पहले, एट एक व्हाइट पेपर लीजिए, नाम लिखिए हम्म उसका, हम्म 578 ऊपर लिखिए, उसके नीचे हम्म 15000 लिखिए, और सर्किल पूरा बनाइए, सर्किल ब्रेक ना हो। ठीक है, हम्म और हम्म उसके मतलब पिलो के नीचे रखें, ऑन से हम्म कहिए कि आइए चैंट करें 15000, कई बार चैंट करेंगे, आराम मिलेगा, अच्छा, इससे आराम हो ये जाएगा। ये ज्यादा वन नहीं, दो, फाइव 1 या जीरो 2 दिन, जीरो जीरो ना सर? 15000, ओके आराम सर जी। मिलेगा। जी तो जी जी, थैंक यू। और पिलो के नीचे भी रख दे और सेंड भी करे, दोनों हाँ, करे तो? देखिए जब क्रोनिक होना है तो कई तरह से उपयोग करना चाहिए। ठीक है, जी जैसे जी होता है ना, जी। पहले लोग गर्म पानी पियेंगे, ये करेंगे, तमाम चीजें उपयोग करना चाहिए हर चीज को। लेकिन मैं हम्म। पहले ही बता दिया, अंतः मन आपका स्वीकार करे कि मैं ये जो कर रहा हूँ मैं अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहा हूँ, और मैं इससे हम्म। स्वस्थ हूँ। जी सर, और अरे किसी का सर कोई अपना क्वेश्चन? अपना बताना काम है, अब उनका वो मन हाँ, से फिर वो करेंगे। बाद में कोई कहता है ना कि हमको फायदा नहीं, तो इसका मतलब वो डाउट में पड़ा है, वो जी आदमी, उसके जी जी ब्लॉकेज ज्यादा बढ़े हैं। ब्लॉकेज इसी तरह धीरे धीरे एफर्मेशन करेंगे तो ठीक होते जाएंगे। जी जी। एफर्मेशन जरूर करना चाहिए, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरा ये अच्छा, प्रॉब्लम, मैं समस्या मेरी अब कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल एंजॉय कर रहा हूँ, ऐसा सोचते मैं स्वस्थ हूँ। जी जी जी, थैंक यू सर जी, थैंक यू। और सर ये हर्पीज में जलन बहुत होती है, उसके लिए कोड ही लिखना है कि इसी और को भी यूज कुछ करिए। करना है? नहीं नहीं, केवल यही करिए, हर चीज में यूज करिए, यही यूज करिए। 1-2 जी दिन करके बताइए, 1-2 जी, दिन करके थैंक हमको यू। बताइएगा। ठीक है। उनकी भी एज 70 के अबव है, चलेगा ना सर? चलेगा चलेगा चलेगा, उसमें कोई दिक्कत जी, नहीं, चलेगा। थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये जो कन्फेड हो जाती है उसके लिए सर क्या बताइए प्लीज। क्या चीज नहीं समझ पाया? जैसे कान के पास सूजन आ जाते हैं ना, कन्फेड हो जाते हैं गाल के ऊपर। अच्छा अच्छा, लेफ्ट है राइट है, ये बताइए। हाँ, दोनों ही बता दीजिए सर, क्योंकि कभी किसी बच्चे के लेफ्ट होती है, किसी राइट होती है। नहीं, अच्छा, सर उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अब हिंदी में तो आप यही कर सकते हो, हम तो उसको अधिक से अधिक यही कहते हैं कि उसकी एलर्जी है, कान की हड्डी बढ़ रही है, अरे कान की हड्डी बढ़ रही है। सर टॉन्सिल्स नहीं बोलते, टॉन्सिल्स किसको बोलते हैं? टॉन्सिल्स भी बोल सकते, टॉन्सिल्स गले से शुरू होता है, कान नाक सब लेता है उसमें। सर ठीक है। मराठी में तो गाल फुगी बोलते हैं। कोई कोई हाँ तो ज्यादा वो, बलून भी फुगाते हैं तो भी हो जाता है ना, ज्यादा हवा हाँ, ये करने से। एक तो सोर्स इन माउथ भी होता है, माउथ में जब शोर बढ़ते हैं तो कान को भी इफेक्ट करता है, उसकी हड्डी को पीछे वो करता है, मतलब सूजन आ जाएगी उसमें। तो मुंह में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्लियर बताइए। हेलो, जी मुंह में सर। या गले में कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुंह में या गले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, सिर्फ कान आप में। सिंपल उसको दीजिए 80 स्पेस 13 स्पेस 494। ये अक्सर बच्चों में हो जाती है सर। अच्छा अच्छा,
और अगर कान का आपका पता हो तो आप एक चीज और उसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे लिख दीजिएगा। अगर बायां कान है तो 7/4 लिखेंगे, और दायां कान है, ठीक है, बायां कान है तो 7/4, हाँ जी। बायां कान है अगर तो 7/4 लिखेंगे, और अगर दायां कान है, राइट ईयर है, तो 7/9 लिखेंगे। ठीक है। सर कान बहता है जब, हाँ, इसके लिए लिखिए कौन सा कान है वो देख लीजिए, वही लिख दीजिए। 7/9 या दोनों बता दिए ना मैंने आपको, हाँ जी लेफ्ट एंड राइट, दो जिस कान में प्रॉब्लम हो, कान के सभी प्रॉब्लम के लिए उसमें डिटेक्ट कर लीजिएगा राइट है या लेफ्ट। सर राइट का कौन सा बताया? 7/9। नहीं 7/9। सर गांठ का क्या बोला? कान के पीछे गांठ का क्या बोला? 80 स्पेस 13 स्पेस 494। थैंक यू सर। ओके। सर वेजाइनल और इन्फेक्शन और वेजाइनल इचिंग के लिए क्या हो सकता है सर? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हाँ, लिख लीजिए। जब वेजाइनल वो हो आपका, एक सिंपल कोड है, आप 555। 555। हाँ, 555, डोंट से 555, इट इज ओनली 555। हाँ जी 55। दिस इज फॉर वेजाइनल इन्फेक्शन एंड इचिंग। हाँ, इचिंग एंड दो बोथ। और एक और समझ लीजिए, अगर ये क्रोनिक हो रहा है तो आप 679 यूज करेंगे। 679। 9। ओके। एंड अगर इनिशियली है तो 555। हाँ, इनिशियल है तो 55। तो सर इसमें इचिंग में 119 यूजफुल रहेगा? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल उसको यूज करिए। 119 द बेस्ट है, बेस्ट है। ओके ठीक है 119 सर। द बेस्ट। ठीक है सर सर, वाइट थैंक यू सो मच। डिस्चार्ज, व्हाइट डिस्चार्ज है तो फिर वो आप कह सकते हो ना। यही सर 555। हाँ, नहीं उसके लिए अलग से है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, उसके लिए ये करें, आपको जो है ये क्या कहते हैं कि 555 तो ठीक है। हाँ ठीक है, इस वो उल्वा है, उल्वा होता है, क्या बोलते हैं, उल्वा बोलते हैं, सुने आपने उल्वा? VULVA, उल्वा नहीं सुने हैं? नहीं सर। प्रोलैप्स तो कंडीशन दूसरी हो गई, वेजाइनल प्रोलैप्स दूसरी कंडीशन हो गई। और वेजाइनिज्म ये 679, 679 द बेस्ट है फाइव डिस्चार्ज के लिए। 679। सर पीरियड्स में पेट में बहुत पेन होता है, तो क्या करना चाहिए? हाँ, यस यस यस। इसका तो सही दिया है, सिस्टम को देखते हैं। सर यस यस, मैं हूँ लाइन पे।
फिलहाल आप वहां पे यूज करेंगे 739। Which color, sir? ब्लू कलर 739। Okay, thank you. सर एसिडिटी के कारण पूरी बॉडी पे इचिंग है तो आप यही करिए ना 119, या एक और लिख लीजिए आप चाहें तो 13 स्पेस 14335 जो आपको बताया गया था एक बार शायद। ओके सर जी, हाँ थैंक यू। 119 द बेस्ट है, नहीं हो रहा तो इसको करिए। ना सर, तो ये एसिडिटी के कारण क्या बीपी भी हाई होता है? एसिडिटी से तो कई रोग हो जाएंगे ना, बीपी वगैरह तो होंगे ही। एसिडिटी से तो बीपी हो सकते हैं ना। सर पहले कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ इसलिए पूछे, और वो एकदम हाई हो गया इसलिए। हम्म। होता है सर ना ये सर? सर वेट लॉस के लिए क्या होगा सर? हाँ बता रहे, मेंस्ट्रुअल पेन के लिए, पेन तो नहीं था जैसे कि प्रश्न पूछा था किसी ने, अगर पेन है मेंस्ट्रुअल पेन है तो उसके लिए यस फिर सर, अलग है ना। मेंस्ट्रुअल पेन है सर। हाँ तो 82550 करेंगे वहां पे यूज। 82550। हाँ फिर उसको छोड़ दीजिएगा, मत करिएगा, ठीक है। ओके ओके। सर ये और किसके लिए है और 739? 739 पे जो बताए थे ना आपको, वो जो है पेन हो रहा है किसी भी तरह का, पेट में दर्द या कहीं और, लेकिन ये मेंस्ट्रुअल पेन के लिए ये एग्जैक्ट वो है हमारा पेट दर्द 82550। नहीं लेते हैं सर। हाँ सभी के लिए है। सर हाँ और वेट क्या पूछ लॉस रहे के थे? लिए, वेट लॉस, हाँ वेट लॉस, ओबेसिटी ना। ओबेसिटी या ओबेसिटी का एक बार क्लास हम लोग ले चुके हैं I think, ना, फिर भी बता देते हैं। ओबेसिटी देखिए दो तरह का है। एक तो आप जो है ओबेसिटी 989 यूज करें, 989। वेट लॉस करना है ना। यस सर, हेलो, करना है। हाँ करना हाँ है वेट सर। लॉस, हाँ हमसे कुछ लोगों को जो है दिक्कत होती है। हाँ 989 989, हाँ बस 189। नो 989। ओके ओके, रेड कलर। ओके, ओके नो ब्लू। ब्लू। ओके थैंक यू। रेड कलर से लिख सकते हैं क्योंकि रिड्यूस करना है आपको मोटापा, तो रेड कलर से आप यूज कर सकते हाँ, हो। ऑल बॉडी या लेफ्ट हैंड सर? लेफ्ट हैंड के किसी लेफ्ट बॉडी पार्ट्स, कोई लेफ्ट बॉडी पैर कहीं भी, पैर हो हाथ ओके हो, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर। और किसी को प्रॉब्लम कोई बताएं। सर ब्लर्ड विजन के लिए क्या यूज कर सकते हैं? जैसे काफी मोबाइल वगैरह यूज करते हो तो आईज में इफेक्ट होता है ना, ब्लर्ड विजन हो रहा है। अच्छा हाँ। आई बस तो वाली है तुम लोग। धुंधला दिखाई, आप कह रहे हो ना धुंधला है। क्लियर जी पॉइंट, क्लियर पॉइंट, CLEAR स्पेस POINT, क्लियर पॉइंट। अच्छा, क्लियर पॉइंट, ठीक है सर। यस एंड जैसे आइस सर पेन वगैरह के, आइस पेन में भी यही काम करेगा सर, जैसे स्ट्रेन सबके पड़ लिए जाता है? क्लियर, हाँ क्लियर पॉइंट आपके लिए सभी आई के प्रॉब्लम का मैक्सिमम, मतलब 90% प्रॉब्लम आई क्लियर पॉइंट से दूर है। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू सर सर। आपने वेट लॉस का जो बोला वो पेट पर भी लिख सकते हैं क्या, नाभि के आसपास 989? हाँ कहीं भी लिखिए, कहीं भी ब्लोटिंग लिखिए। है, पेट पे ब्लोटिंग है सर, उसके लिए ब्लोटिंग हाँ तो बहुत उसके है। लिए फिर तो एक और यूज करें उसके लिए, ठीक है। जी जी 25 स्पेस जी 65 स्पेस 993। 993। हाँ 25 स्पेस हाँ 65 स्पेस 993, ठीक है। जी जी, थैंक यू सर। ओके फ्रेंड्स, हो गया, समय बहुत हो गया, तो सर एक थैंक ही यू बता सर। दीजिए आप सर, बार पूरे बार पैरों में छोड़ सर दर्द हो रहा है, जो ऐसा 993 बना रहे हैं ना उसके लिए सर? बता दीजिए। सर हाँ 993 ना? 993 यस, यस ओके पूरे थैंक पैरों यू। में दर्द है। हाँ ओके, तो भाई आप ओके यूज सर। करिए ना, बताया आपको 111222।
और अगर आपको पता है किस लेग में है तो उसको अलग कर लें। हाँ लेग आपको पता है किस लेग में है? लेफ्ट में। लेफ्ट में। तो 9-3 यूज करें लेफ्ट में अगर है तो 9-3 आप पैर पे लिख के और एक एक और सब लिखिए 1-1-1-2-2-2 और राइट में हो। देखिए 7 बज चुके हैं, 7 से ज्यादा समय हो गया है, तो आप ओके ये थैंक भी यू हाँ सर। समय समय राइट भी का है देखा 9-4। करिए। हाँ राइट फुट का है 9-4। थैंक यू सर। ओके थैंक सर। यू ओके सर। सर गुड नाइट। थैंक्स। हाँ गुड नाइट। थैंक यू सर। सर मैं एक क्वेश्चन है सर। बोलिए बोलिए।